नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। एक्चुअली इनके जो लाइफ की लाइन है, आप देखिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। यदि हम सबसे पहले देखें इनकी दोनों फिंगर्स, चाहे वो सन की फिंगर हो चाहे वो जुपिटर की फिंगर हो, दोनों सेम ऊंचाई पकड़े हुए हैं, तो ये किसी भी फील्ड में काम करें तो इन्हें इक्वल ही रिजल्ट मिलने वाला है। जुपिटर की फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं। सूर्य की उंगली का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और ये उंगली में यहाँ से टेढ़ापन भी है, तो ऐसे में लोग स्वार्थी भी होते हैं, अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं। बुध की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। जब बुध की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ हो तो पैसा कमाने की इच्छा काफ़ी प्रबल हो जाती है। बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल पे है तो ऑलमोस्ट कम्युनिकेशंस वगैरह इनके क्लियर रहते होंगे। जितने भी ये पहले पर्व हैं ये सब डिनोट करते हैं इनके दिमाग के कार्य करने की शक्ति को। यदि हम दिमाग के कार्य करने की शक्ति देखें तो इनका अंगूठा भी बताता है कि काफ़ी ऊंचा अंगूठा है। इतना ऊंचा अंगूठा बहुत कम लोगों का होता है। यदि इसको और ये सीधा करेंगे तो और ऊंचाई पकड़ लेगा। तो ऐसे में इनके दिमाग के कार्य करने की शक्ति काफ़ी अधिक है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, काफ़ी प्रबल क्षेत्र है। ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो लॉजिकल रीजनिंग इनकी कम है, इच्छा शक्ति काफ़ी तीव्र और प्रबल है। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज से। इंडेक्स उंगली का ये फैलेंज रिप्रेजेंट करता है इनके मैनेजरियल स्किल्स को या इनके प्रबंध शक्ति को, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में नज़र आ रही है। सेकंड फैलेंज सैटर्न फिंगर का इंडिकेट करता है कि ये कौन से नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए या अपनी जॉब फंक्शंस में आगे बढ़ने के लिए। सूर्य उंगली का ये पर्व इंडिकेट करता है कि आप कितने लेबोरियस हैं और हार्ड वर्किंग हैं। मरकरी का ये फैलेंज रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना अपने फाइनेंसेस को किस प्रकार से मेंटेन करते हैं या मैनेज करते हैं। यदि हम देखें इन सभी फिंगर्स में यहाँ पर छिद्र हैं और गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में इंसान के पास पैसा कम टिकता है। जैसे ही आएगा पैसा, निकलने का रास्ता पहले से तैयार हो जाता है। चाहे वो ये अपने मकान पे लगा दें, दुकान पे लगा दें, अपने पे लगा लें, कोई और घर के लिए सामान ले आएँ या कुछ भी करें, फ्लो आएगा और वो चला जाएगा। इनके हाथ में पैसा नहीं टिकेगा। इस प्रकार के गैप यहाँ पर पिता के साथ मतभेद दिखाते हैं और बड़े भाई के साथ भी मतभेद दिखाते हैं। इस प्रकार की उंगली का टिल्ट पैसा कमाने की इच्छा जाहिर करती है। जब अंगूठे पर इस प्रकार का यहाँ पे हेलमेट टाइप का पोजीशन बन जाए तो इंसान कर्ज लेने के लिए भी काफ़ी उतावला रहता है और कईयों पर काफ़ी कर्ज होता भी है। आइए देखते हैं ये तिल क्या कहते हैं। सूर्य उंगली पर ये उभरता हुआ तिल है। ये तिल इनको क्रोधी बनाता है और मान प्रतिष्ठा में हानि देता है। हड्डी से संबंधित रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, जैसे गठिया वगैरह। आंखों में रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। सिमिलरली इनका एक तिल यहाँ पर भी उभर रहा है, इनकी सेकंड फैलेंज के ऊपर। जब इस प्रकार का तिल उभर के आए तो ऐसे में तनाव काफ़ी लेते हैं ऐसे लोग, और पिता से मतभेद या पिता से जो प्रॉपर्टी मिलती है उसमें भी इनको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं होती और व्यवहार में चिड़चिड़ापन काफ़ी बढ़ जाता है और आंखों के संबंधित रोग होने की भी संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। यदि हम यहाँ देखें ये तिल, कनिष्ठा उंगली पर ये तिल, ये दर्शाता है कि अचानक से व्यापार में लॉस देता है। दूसरा ये दिखाता है कि इनकी सलाह इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी अच्छी रहती है और कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो एक प्रॉपर प्लान रहता है इनके पास। पूरा रिसर्च के तरीके से ये आगे बढ़ते हैं, नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से। लेकिन एंड में इनका जो है अचानक से धन का लॉस होता है। दूसरा, इस एरिया पर जब ये तिल मिले तो यौन संबंधी रोग भी होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं। एक तिल मैं और देख पा रहा हूँ, वो है यहाँ पर। ये तिल का फॉर्मेशन होने वाला है, इस प्रकार का लग रहा है। यहाँ डॉट काफ़ी स्ट्रांग है। ये जब इस प्रकार का डॉट हो या तिल की फॉर्मेशन बन रही हो
तो ऐसे में जो धन के प्रति इच्छा है इंसान में काफ़ी प्रबल हो जाती है, जो कि इनकी उंगली भी दिखा रही है, और लालची टाइप के इंसान हो जाते हैं अंदर से। रिश्तों का महत्व थोड़ा कम रह जाता है, रिश्तों का महत्व पैसे से ही रह जाता है। और कला में रुचि भी बढ़ जाती है, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, या कोई और जो भी इनके पास कला रहेगी उसमें इनकी रुचि भी बढ़ जाएगी। आइए इस तिल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये तिल ये दिखाता है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट में, यानी कहीं ना कहीं मनी वापस आप इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे और आपके हाथ में वो पैसा नहीं रहेगा। यानी आएगा पैसा, आप कहीं ना कहीं लगाएंगे, वो चाहे लॉसेज हो चाहे कुछ हो, लेकिन हाथ में वो पैसा नहीं रहेगा। यहाँ पर इस प्रकार का ये तिल का फॉर्मेशन है। आइए बढ़ते हैं इनके माउंट्स की तरफ। यदि हम ओवरऑल देखें तो इनकी जो उंगलियों का साइज़ है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू हथेली। जब इस प्रकार हथेली बड़ी हो और उंगलियों का साइज़ छोटा हो, इच्छा शक्ति काफ़ी तीव्र हो और लॉजिकल रीजनिंग कम हो, तो ऐसे में गलत डिसीजंस लेने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। और इनके अंगूठे में पीछे को कर्वेचर भी नहीं है, ये मैंने दूसरी पिक्चर से भी देखा है। तो ऐसे में इंसान को डिसीजंस जो भी लें सोच समझ के लें और थोड़ा सा एक स्कोप छोड़ दें ताकि उसे रिवाइज़ करें कुछ टाइम के बाद, और फिर से उस डिसीजन को रिवाइज़ करने के बाद ये आगे बढ़ सकें, ताकि त्रुटियां जो हैं वो कम हो सकें, या गलतियां जो हैं उनको देखा जा सके और फीडबैक लेके उसे इम्प्रूव किया जा सके। ये हमारे तीसरे जितने भी फैलेंजेस हैं ये हमारे शो करते हैं बॉडीली एनर्जीज़ को, जो कि यहाँ पर सही मात्रा में नज़र आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनके माउंट्स की तरफ। आइए देखते हैं ये माउंट क्या कहता है। ये माउंट है इनका जुपिटर का, और जुपिटर के माउंट पे यहाँ पे काफ़ी यहाँ पर दबाव है, काफ़ी ज़्यादा दबाव है ये, और इस प्रकार की एक फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। ये फॉर्मेशन अच्छी फॉर्मेशन नहीं मानी जाती। ये इस माउंट के जो गुण हैं उन्हें अवगुणों में बदल देती है, और दबाव की स्थिति जब इस प्रकार की रहे तो दबाव में इंसान का जो सोशल सर्कल है वो काफ़ी वीक पड़ जाता है, और फैमिली में भी जैसे अगर वाइफ के साथ भी संबंध उतने अच्छे नहीं रहते हैं, और पत्नी के साथ भी थोड़ी समस्याएं देखी जा सकती हैं, यानी तू मैं चलती रहेगी, उस टाइप की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। आइए देखते हैं इनका माउंट जो है इधर को शिफ्टेड भी है थोड़ा सा, जो इसका एपेक्स है इधर को शिफ्ट हो गया, तो ये विचारशील हो जाते हैं थोड़ा, और थोड़ा कैलकुलेशंस लगाने लगते हैं अपने रिलेशनशिप्स में भी। ये इनका माउंट है शनि का माउंट। शनि के माउंट में इधर से इतना उभार है, इधर से उभार है, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% जब उभार हो तो ऐसे में इंसान में आलस की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और कामुकता भी बढ़ जाती है। दूसरा, यदि हम इधर देखें तो ये लाइन जो है ये गर्डल ऑफ वीनस इनका शुरू होता है यहाँ से, और ये अच्छी खासी लंबी लाइन है यहाँ तक। ऐसे में एक ये हार्ट लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, तो ओवर सेंसिटिव हो जाता है इंसान, बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं इंसान, कामुक भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसा गर्डल पैसा भी ज़रूर देता है। देखिए इधर से भी ये गर्डल की फॉर्मेशन यहाँ तक आके रुक गई है, और बीच में कुछ टूटापन नज़र आ रहा है, तो इस प्रकार का ये गर्डल बना हुआ नज़र आ रहा है। ये इन्हें ओवर सेंसिटिव बना देता है। आइए बढ़ते हैं सूर्य माउंट की तरफ। ये इनका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट में इधर से उभार और इधर से उभार, ये एक गेंद की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, तो इन्हें अपने नाम के प्रति ललक भी काफ़ी बढ़ जाती है। जब ये दोनों उभार हों तो बीच में यहाँ पर जो प्रॉपर जगह है वहाँ पर एक डिप्रेशन सा पैदा होता है, वहाँ पर इनकी ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा इनकी इस प्रकार की बनी हुई है, देखिए यहाँ पर। जब भी इस प्रकार के कोण बनते हैं, ओवरऑल वैसे अच्छे नहीं माने जाते हैं कोण इस प्रकार को नीचे को देखते हुए, लेकिन यहाँ पर हम इसे दूसरे तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक जगह पर ना रह करके कई जगह पर इनके जो व्यवसाय हैं वो भी रहते हैं, यानी ये अपने स्थान भी परिवर्तन करते रहेंगे अपने व्यवसाय के लिए। ये चीज़ भी यहाँ पर दिखा रही है अगर हम इस तरीके से देखें, और नहीं तो ये चीज़ जो वी बने हुए हैं उल्टे, ये उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। दीज आर नॉट ट्राइंगल्स। ये देखिए ये एक फॉर्मेशन है, ये एक फॉर्मेशन है, ये एक फॉर्मेशन है, तो ऐसे में हम स्थान का परिवर्तन भी देख पाते हैं कि किस प्रकार से स्थान का परिवर्तन रहता है। देखिए यहाँ पर एक यू टाइप का साइन है,
ये एक वी टाइप का साइन है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का साइन आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार के साइन सूर्य के स्थान पर ठीक नहीं माने जाते हैं, जो कि इन्हें इनकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते हैं। यह रेखा इनकी इनहेरिटेंस की रेखा है। जो भी इन्होंने अपने फादर से इनहेरिट किया होगा वो रेखा ये है। अब हम आते हैं इनके मरकरी पर। ये मरकरी का एरिया है, देखिए ओवरऑल यहाँ से दबाव में है, जो कि मैंने बताया यहाँ पर तिल और ये एरिया ये तकरीबन सेम इफेक्ट देते हैं जब इधर से दबाव में हो। दूसरा, जब इस प्रकार से एरिया रहता है और यहाँ पर दबाव रहता है तो कई बार याद शक्ति में भी दिक्कत आती है। चीज़ यानी मीटिंग निकलने के बाद आपको याद आता है कि मुझे उससे ये बात कहनी थी और मैंने कही नहीं। ये उस प्रकार की चीज़ें दर्शाता हुआ है। दूसरा, हम देखें तो यहाँ पर इस प्रकार की 2-3 रेखाएं हैं। ये 2-3 रेखाएं आपका एक मध्यम दर्जे का माउंट दिखाती हैं, जो बिजनेस एक्यूमेन स्किल्स को दिखाती हैं। तो ये बहुत ही मध्यम दर्जे की स्किल्स यहाँ पर नज़र में आते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं इनके मार्स माउंट की तरफ, देखिए मार्स माउंट का उठाव काफ़ी अच्छा है इनका। इधर से कर्वेचर अच्छा है और यहाँ से भी कर्वेचर इनका अच्छा है। तो मार्स माउंट का ओवरऑल कर्वेचर काफ़ी अच्छा है, जो कि इन्हें हिम्मत देता है। इतनी सिचुएशन अगर कोई रहती है किसी भी प्रकार की, उसमें ये हिम्मत देता हुआ माउंट है इनको, और एक एनर्जी से इन्हें भरता है। देखिए यहाँ से उठने वाली ये रेखा जो कि सूर्य स्थान तक इस प्रकार से जाए, तो ये अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे उनका नाम हो और व्यवसाय इनका चले। यानी ये इनकी तीव्र इच्छा भी दिखाती है व्यवसाय को चलाने की। आइए आगे बढ़ते हैं। इस एरिया पर जब इस प्रकार से डिस्टर्बेंस हो और ये क्रॉस से बने हों तो ये अच्छे नहीं माने जाते। ओवरऑल ब्लड वर्क दिखाते हैं, चाहे वो आपके ऑपरेशंस से हों या किसी लड़ाई झगड़े से हों। दूसरा, ये इनका इंटरनल मार्स है। देखिए इंटरनल मार्स में भी यहाँ पर काफ़ी गुबार है। तो जब सिचुएशंस थोड़ी बिगड़ती हैं तो यहाँ पर जब गुबार रहता है, ये आपका गुस्सा और एग्रेशन शो करता है। तो ये इमीडिएटली काफ़ी गुस्सा आता होगा, क्योंकि यहाँ पर शरीर में बल भी काफ़ी है, एनर्जी काफ़ी है, तो गुस्सा ज़रूर आता होगा। तो ऐसे लोगों को व्यायाम ज़रूर करना चाहिए या एक्सरसाइज का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, ताकि इनकी जो एनर्जी है वहाँ पर ज़रूर निकले। ये बढ़ते हैं हम इनके मून माउंट की तरफ। ये मून का माउंट है। देखिए मून का माउंट इनका बहुत अच्छा माउंट है, और मून का माउंट जब अच्छा होता है तो काफ़ी ट्रैवल भी करवाता है। ये देखिए काफ़ी लंबे लंबे से ट्रैवल्स हैं इनके, यानी आप स्थान भी परिवर्तन करते हैं और वैसे भी ट्रैवल्स काफ़ी हैं यहाँ पर। तो ये लंबे ट्रैवल्स हैं इनके, यानी दूरियों वाले ट्रैवल्स हैं। इस प्रकार का ये ट्रैवल दिखाता है। और मून माउंट इनका काफ़ी अच्छा है। यदि ये अपनी सप्लाईज वगैरह दूर भी देंगे तो वहाँ पर भी चलेगा बिजनेस इनका। दूसरा, जब इस प्रकार से माउंट का ऊंचापन हो और इस प्रकार से हो तो ऐसे में इंसान की व्यय करने की भी शक्ति बढ़ जाती है। यानी जैसे खर्चा, जो मैं कह रहा हूँ कि वो खर्चा करने की नीयत यहाँ पर अपने आप ही बन जाती है। अच्छा पहनना, अच्छा खर्च करना, ये सब चीज़ें इनके दोनों माउंट इनसे करवा देते हैं। दूसरा, जब इस प्रकार के माउंट हों, जब इस प्रकार से यहाँ से गुलाई लिए हुए माउंट हो और कल्पना शक्ति इनकी इंक्रीज करता हुआ माउंट हो, क्योंकि ये क्रिएटिविटी भी इंक्रीज करता है, इनकी इमेजिनेशन वगैरह सब इंक्रीज करता है, इनकी माइंड लाइन भी इधर को ही देखती है। तो जब इस प्रकार की माइंड लाइन हो तो ऐसे में लोग साइकोटिक सिम्टम्स भी कई बार डेवलप कर सकते हैं या ग्रेट डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, अगर वो अपने क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को ठीक से यूज़ ना करें तो। क्योंकि इनके अंगूठे में भी ज़िद है, बिल्कुल सीधा अंगूठा है। अगर इधर से ये ज़िद अपनी क्रिएटिवली यूज़ करते हैं तो काफ़ी इनको बेनिफिट होगा। अगर वही ज़िद इनके डिप्रेशन की तरफ चले जाए और थॉट्स डिप्रेशन वाले आ जाएं तो वो काफ़ी बुरा परिणाम देंगी। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं जिनके इस प्रकार से यहाँ से माउंट उभरे हुए हों। ऐसे रात में उनको दांत भी किचकिचाने की आदत रहती है, दांत बीचते हैं आपस में। आइए देखते हैं इनका शुक्र का माउंट क्या कहता है। शुक्र का माउंट काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए, इनको सारी उस प्रकार की लग्जरीज देता है जो ये मांगते हैं, वो लग्जरीज देता हुआ माउंट है इनको। यानी काफ़ी कुछ ये अवेल करते हैं जो एक इंसान अवेल करता है लाइफ में, और रिस्पॉन्सिबल टाइप के ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं इनके
हार्ट लाइन की तरफ, ये इनकी हार्ट लाइन है। इनिशियली इस प्रकार के जो इन्फेक्चुएशंस वगैरह रहते हैं ये वो हैं, और ये आगे बढ़ जाती है हार्ट लाइन। देखिए यहाँ तक इनकी बिल्कुल ही सीधी हार्ट लाइन है, फिर ऊपर को चली जाती है इनकी हार्ट लाइन। जब इस प्रकार ये सीधी हार्ट लाइन रहे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक इमोशनलेस स्टेट रहती है इंसान की। उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है इंसान, बहुत ही प्रैक्टिकलिटी की तरफ देखता है और प्रैक्टिकल होके ही चीज़ों को निर्णय लेता है, और कोई इमोशंस का उसमें स्थान नहीं होता। यदि ये घर पे कोई डिसीजंस लें तो उसमें इमोशंस होना काफ़ी ज़रूरी है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, जब इस प्रकार से हार्ट लाइन ऊपर हो और ऊपर होके ये आपकी माइंड लाइन के साथ जाकर मिल जाए, तो ऐसे लोग सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि जो ये बोल रहे हैं वो ठीक है, बाकी औरों की राय इन्हें मैटर नहीं करती है, या बाकी औरों के विचार बेकार हैं, इन्हीं के विचार सबसे अच्छे और ठीक हैं। तो ये जो भावना यहाँ पर आती है ये इन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। दूसरा, क्योंकि ये गर्म ग्रह है, मंगल जो है गर्म ग्रह है, तो इनके दिमाग में भी गर्मी रहेगी और दिल में भी गर्मी रहेगी, तो एक चिड़चिड़ापन भी काफ़ी इंसान में बढ़ जाता है। देखिए, जब इस प्रकार की रेखाएं हों, ये हल्की हल्की रेखाएं जो नीचे को गिरती हैं इस प्रकार से, ये हल्की हल्की रेखाएं ये दिखाती हैं कि कोई इनसे पैसा मांगेगा। जैसे इनके पास पैसा आता है, ये किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी कोई मांगने वाला आ जाएगा, उसको ये दे देंगे और वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। ये वो लॉसेस हैं जो क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं माइंड लाइन की तरफ। ये हम 20 साल से तकरीबन वैचारिक रूप से अलग सोचना शुरू करते हैं, और इस प्रकार से माइंड लाइन आगे चलती है और सीधा देखती है अपने चंद्र स्थान की तरफ। ऐसे में इंसान की इमेजिनेशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं और क्रिएटिविटी बहुत इंक्रीज करती है, चरम सीमा पे चली जाती है। तो अगर अब क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो इस प्रकार के अगर डिस्टर्बेंसेस आते हैं माइंड लाइन के ऊपर तो ये आपको कुछ ना कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़रूर देते हैं। ये माइंड से रिलेटेड डिप्रेशंस हैं, ये जितने भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड रहेंगे, ये थॉट से रिलेटेड ही है सब कुछ, जितना भी आप डॉटेड एरिया देख रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनकी लाइफ लाइन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं इनकी फेट लाइन क्या कहती है। देखिए, फेट लाइन इनकी बाहर से शुरू होती है, चंद्र स्थान से शुरू होती है फेट लाइन है, और ये ऊपर जा रही है। तो ये बाहर रहकर जितना घर से दूर रहेंगे या ट्रैवल करेंगे उतना ही ये बेनिफिट पाएंगे, ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। इनके मून एरिया से ही इनकी फेट लाइन शुरू होती है, और ये देखिए इनकी बिजनेस की लाइन है जो कि इस एरिया से शुरू हो रही है, और ऊपर को मरकरी की लाइन है। ये इस तरह से इंप्रेशन बना रही है। तो ये मरकरी लाइन भी इनकी इसी एरिया में है, और फेट लाइन भी इनकी बाहर से ही शुरू होती है। जितनी भी लाइंस इनकी किस्मत से जुड़ती हैं वो सारी ही बाहर से जा कर के फेट लाइन में जुड़ रही हैं। ये भी बाहर से ही जा रही है, बाहर जाते हैं वहाँ से पैसा कमाते हैं। जैसे ही ये अपने घर की तरफ आएंगे तो इनके पास इनकम का लॉस होगा। ये घर से दूर रहेंगे तो इनको इनकम में फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं इनका लाइफ लाइन क्या कहती है। ये इनकी लाइफ लाइन है 20 से। देखिए काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रहे हैं इनकी लाइफ में, इस प्रकार से काफ़ी सारी रेखाओं ने इन्हें काटा है। 22, 25 की एज, 26 की एज तक ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहे हैं। यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ये राहु रेखाओं का प्रकोप रहा है, ये यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। यहाँ स्वास्थ्य में भी हानि का संकेत दिखाई देता है। इसके बाद जब स्वास्थ्य ठीक होता है तो ये लाइफ आगे ठीक से बढ़ती है। यहाँ पर फिर भी ये डार्क हो जाती है तो ये स्वास्थ्य की हानि ही दिखाती है, या कोई ना कोई यहाँ पे लॉसेस दिखाती है। ये 30 की एज है इनकी, तो कोई ना कोई लॉस यहाँ पर दिखाती नज़र आ रही है। फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए स्थान के परिवर्तन भी दिखाई दे रही हैं। स्थान के परिवर्तन होते ही ये अपना स्थान भी बदलते हैं। ये लगा लीजिए 30-32 के आसपास, ये 30 है तो 31-32 के आसपास ये अपना स्थान बदलते हैं और ये कहीं और जाते हैं, और वहाँ पर जाके ही ये अपनी अर्न करते हैं। देखिए वहाँ से फिर से ये वापस का एक कनेक्शन बनता है, तो ये फिर से वापस को आते हैं, यानी अपने स्थान से ये फिर वापस आ रहे हैं।
जब ये अपने स्थान को चेंज करके वापसी करते हैं तो यहाँ पर इनका ये तकरीबन देखिए कहाँ से वापसी हो रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इनके 38 ईयर्स की ये वापसी है, 38 ईयर्स पे ये वापस होते हैं और यहाँ पर फिर से आप देखेंगे यहाँ पर ये लौट के आते हैं। जब ये इस तरह से लौटते हैं वापस तो यहाँ पर अर्निंग नहीं रहती है। ये इनका पैतृक स्थान होगा ज़रूर जिस साइड ये वापस आते हैं। ये इनका कर्म क्षेत्र इधर है, तो यदि ये बाहर जाएंगे तभी ये अर्न कर पाएंगे। यदि इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करेंगे और 49 ईयर्स 50 ईयर्स तक यहाँ पर रहेंगे तो प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा यहाँ पर। दिस विल बी प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम अगर आप वहीं पर रहेंगे जहाँ पर आप हैं। यदि आप यहाँ से मूव करके आप डिस्टेंस पे जाएंगे, जितना आप यहाँ से डिस्टेंस लेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, व्यवसाय आगे ही जाकर होगा। ये देखिए 40-42 साल की उम्र में ये यहाँ पर, अब ये 40 की उम्र आप लगा लीजिए, ये 37-38 की उम्र से इनके जो एक स्टार्ट होता है ये ट्रायंगल और 40-42 तक रहता है। तो इसमें काफ़ी खुशियाँ आती हैं घर पे। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं और एक तरक्की भी रहती है लाइफ में किसी न किसी प्रकार से, और ये इनका फेट भी यहाँ पर साथ देता है। तो ये भाग्य रेखा भी यहाँ से, यानी एक तरह से देखिए ये भाग्य रेखा का ही काम कर रही है। इनकम की रेखा एकदम से ऊपर जाती है। ये यहाँ पर जाके इनके 40वां साल रहता है, ये 40th ईयर है यहाँ पर। जो भी रेखाएं ऊपर जा रही हैं ये 40 ईयर्स यहाँ पर टच करती हैं और 40 से 42 के बीच में इनका अच्छे अर्निंग, अच्छा सब कुछ, यानी परिवार में खुशियों का माहौल रहा होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये आपकी तकरीबन 44 की एज यहाँ पर आती है। 42 अगर मैं यहाँ लेता हूँ, 43, 44 पर ये ऊपर जाता हुआ एक इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है। ये स्लाइट आपका इम्प्रेशन है। आपको ये पकड़ने के लिए थोड़ी यहाँ पर देखिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करके आप ऊपर पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं इससे। तो ये डेफिनेटली आप इससे ऊपर बढ़िए क्योंकि यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। देखिए 40 पर आपने काफ़ी इस टाइप का देखिए लॉसेस सहे हैं। ये सीधा लॉस है आपकी इनकम में भी और ये ब्रेन लाइन तक जा रहा है। तो आपके ब्रेन में भी काफ़ी टेंशन्स रही हैं 40 में। 40 से 42 का पीरियड आपका ठीक गया है। इधर 44 के आसपास आपकी एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, तो आप इसे ग्रैब करें। और जो ये अपॉर्चुनिटी निकल रही है ये बाहर की लाइन में है, आपके यहाँ वाली लाइन में नहीं है। ये आपका पैतृक स्थान या जहाँ पर आप अभी हैं वहाँ की नहीं है। ये आपको वहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर आपको ये चीज़ ग्रैब करनी है तो, और तभी आपका उत्थान भी होगा, नहीं तो आप काफ़ी दिक्कतों में रहोगे और टाइम वेस्ट होता रहेगा ज़िंदगी का। इधर से यदि हम देखें ये भी एरिया डार्क है तो संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है। ऐसे में बीमारियां भी रहने का खतरा रहता है शरीर को। लेकिन स्टिल यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे निकल के आती है 48 के आसपास की। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको निकल के आ रही है। लेकिन ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं देखिए आपकी भाग्य रेखा के साथ जाके मैच करती हैं ये, और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये आपको यहाँ बैठ कर के नहीं मिलेगी, आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, स्थान का परिवर्तन दोबारा करना ही पड़ेगा। जो भी चीज़ है आप वहाँ पे वाइंड अप करके आप आगे बढ़ें और अपना स्थान का परिवर्तन ज़रूर करें आप। आइए देखते हैं ये 50 की उम्र आ जाती है। 50 के में भी देखिए इस प्रकार का यहाँ पर संघर्ष का एरिया लगा हुआ है। लेकिन संघर्ष जीवन में रहता है, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती ही रहती हैं। ये आपका जो संघर्ष चलेगा 57-58 तक आपका ये संघर्ष यहाँ पर दिखा रहा है। 60 के बाद आपकी लाइफ काफ़ी नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है और आगे बढ़ती है। जब लाइफलाइन के शुरू में इस प्रकार से एक फिश का हल्का सा साइन हो तो ये काफ़ी बीमारियां, काफ़ी चैलेंजेस अपनी लाइफ में देती ही है। अच्छी बात इस फिश की ये रहती है कि आप उस चैलेंजेस को पार करके आगे ज़रूर बढ़ जाते हैं। चाहे वो आपकी सेहत के ऊपर चैलेंजेस आएँ, चाहे आप कितना ही बीमार रहें, एक के बाद दूसरी बीमारी आए, आप उसे पार कर लेते हैं। या कोई चैलेंजेस वैसे भी लाइफ में आएँ तो भी आप उसे एक के बाद दूसरा पार करते हुए आगे चले जाते हैं। ये एक अच्छी बात रहती है ऐसी फिश की। बाकी आपका ये जो तिल है ये आपको री इन्वेस्ट भी करवा सकता है। इसको इससे ज़्यादा आप इसको और अपने रेफरेंस में ना समझें क्योंकि इससे ज़्यादा का ये नहीं है। तो ये था पूरा आपके हाथ का एनालिसिस। हमने काफ़ी सशक्त पर्सनालिटी देखी, अंगूठे से मालूम चलता है काफ़ी दृढ़ता भरी पर्सनालिटी और काफ़ी तेज़ दिमाग है आप में,
आप उसका यूटिलाइज़ करें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में। काफ़ी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, लेकिन आपको अपना स्थान का परिवर्तन करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस पूर्ण करता हूँ और अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स करना चाहूँगा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।